हाय कैंसर साइंस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, इस वीक में आप सेल्फ लव इन्जॉय करोगे। इस वीक में कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, इन सेंस जैसे बचपन की चीज़ें आपको बहुत याद आएंगी। मे बी आप कोई एल्बम देखोगे जिसमें आपको अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाई देगी और आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे उससे कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है और आपको वो समय का मतलब समझ आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, समय बहुत जल्दी बीतने लगा है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, समय की कदर करो, ये बातें आपने सुनी होगी। तो वो एक्चुअल में ये बातें क्यों कही जाती है, ये आपको खुद ही के लाइफ को देख के समझ आएगा, राइट। क्योंकि समय जो है जब आप देखोगे तो बहुत जल्दी बीत गया। ठीक है, वो समय था जहाँ पे आप टेंशन फ्री रहा करते थे, ये समय है जहाँ पे आपको टेंशन है ना। समय बहुत जल्दी बीतता जाएगा, आपको ये समझ आएगा और आप छोटी छोटी इसके बाद ना, ये रियलाइज़ करने के बाद आप छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करोगे। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है कैंसर साइन इस वीक में। ठीक है, कोई आपसे आके मतलब ऐसे कहते हैं ना, माफ़ी मांगना कि अरे उन्होंने आपको हर्ट कर दिया और या फिर उन्होंने आपका दिल दुखा दिया, तो कोई तो है जो आके आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको सॉरी बोलेगा और कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो एक आई डोंट नो, शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लोजर मिलेगा या फिर एक रिलेशनशिप को क्लोजर मिलेगा। कुछ तो है जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। वी हैव द एम्परर, वी हैव द टावर, वी हैव किंग ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। और वेट, मैं आपको आगे बताती हूँ जिस चीज़ का आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, अगर आप करियर में किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे तो ये वीक उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो चीज़ों को लेकर के ना खुद को प्रेशर में डालिए कि अरे आपको करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। ना ही चीज़ें जो है वो आपको ऐसे फोर्स कर रही है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। कभी कभी होता है कि अगर हम नई चीज़ों में फोर्स कर रहे हैं तो इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती है या फिर इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो हमें फोर्स करने लग जाते हैं कि आप ये करो तो करो ही। ऐसा इस वीक में कुछ नहीं है। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि मेरे हिसाब से चले या फिर एक उसमें चले, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा चले, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। तो बेहतर है चीज़ों को कंट्रोल मत करिए और अपने दिमाग की कम सुनिए। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग की सुनोगे उतना ज़्यादा आप गलत डिसीजंस लोगे, क्योंकि आपका जो मन है वो आपका दुश्मन बन चुका है। और क्योंकि आपको कंट्रोल करना नहीं जानते। कहते हैं ना, अपने मन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, वो आप में नहीं है। क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस ऐसे मिले जिसकी वजह से आप ओवर थिंकर हो गए हो और आपको एंग्जाइटी होने लगी है छोटी छोटी बातों पे। तो वो अब कितनी भी आप कोशिश करो ना, वो समय लगेगा उस चीज़ को। तो अभी वैसा कुछ नहीं है। तो बेहतर है आप अपने दिमाग की कम सुनिए। आपका दिमाग आपसे उल्टा काम करवाएगा इस वीक में, ठीक है। आई होप आपको समझ पा रहे हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा इंतज़ार करिए, इस वीक में यही चीज़ आपको दिखेंगी। तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा उस समय पर कि मेरा जो दिमाग है ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये मुझे गलत रास्ते लेके जा रहा है। तो मुझे नहीं सुनना ज़्यादा अपने दिमाग की, ठीक है। जब मुझे यूनिवर्स साइन देंगे तब मुझे एक्शन लेना है कोई भी चीज़ में। आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए, क्योंकि आपको में भी इन दिनों चक्कर ज़्यादा आ रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे थक गए हो आप, लेकिन आप थके नहीं हो, बिना काम किए थक जाना। तो ये चीज़ आपके साथ ज़्यादा हो रही है। तो बेहतर है कि आप सुबह जल्दी उठिए और एक्सरसाइज करिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के ना सीरियस होने की ज़रूरत है आपको। बहुत हल्के में आप ले रहे हो और वो चीज़ आपको इससे बाद वाले वीक में इफ़ेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक जितनी अच्छी चीज़ें हैं और जितने आपको लेसन्स मिले हैं, जितने आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, वो जो भी चीज़ें आपको समझ आई है, जो भी चीज़ें आपने सीखी है, कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करने का समय, खुद को अप्रिशिएट करने का समय है। थैंकफुल होने की ज़रूरत है कि आप इतने कम समय में इतना सब कुछ सीख गए हो और बहुत ही कम एज में आपने बहुत सी चीज़ें समझ ली है। जो लोग बहुत एज बाद बार बार ठोकर खा करके भी नहीं समझते, वो आपने एक बारी में समझ लिया है ना। तो उसके लिए थैंकफुल होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं चीज़ों में से अभी आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आपके माइंड को वो आइडिया मिल सके कि हाँ, मैं जिस चीज़ में अटक गया हूँ, जिस चीज़ में आप इमोशंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिस चीज़ से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपके इमोशंस उस चीज़ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, राइट, उनसे भी आप मूव ऑन हो पाओगे।
बस एक बार देखने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ जिसमें आप स्टक हो, आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्या ये लाइफ़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, या इससे पहले भी कोई ऐसी प्रॉब्लम रह चुकी है जो इससे भी बड़ी थी, लेकिन आप उससे मूव ऑन कर दिए थे, तो इससे क्यों नहीं कर पाओगे आप, है ना? तो यही बात है कि जस्ट थोड़ा-सा देखिए कि ये जो आप सोच रहे हो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वो भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें आपने देखी और उसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये तो कुछ नहीं है उसके सामने कैंसर साइन, है ना? तो जस्ट खुद को रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? कहीं न कहीं किंग ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है, आई एम सो सॉरी, किंग ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा-सा फ़ोकस करिए, क्योंकि देखिए अगर कोई जा रहा है आपके पास से तो वो वापस आएगा आपके पास, ठीक है? यानी कि इफ़ समवन इज़ गोइंग, अगर कोई जा रहा है आपके लाइफ से, ठीक है? तो वो व्यक्ति वापस आएगा, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि इसमें उसका लॉस है, ठीक है? देखिए आप अपने तरफ से बेस्ट करते हो, आप अपनी तरफ से जितना आपसे हो सकता है उतना आप सामने वाले को प्यार देने की कोशिश करते हो, खुशियाँ देने की कोशिश करते हो, राइट? फिर भी अगर कोई जाता है तो उसका लॉस है उसमें। जिस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इस इंसान ने छोड़ दिया, मेरा लॉस है इसमें, लेकिन नहीं, इसमें इस व्यक्ति का लॉस है और ये व्यक्ति इस वीक में वापस या तो फिर आ चुका है या तो फिर आने वाला है, ठीक है? तो बेहतर है आप देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आप इससे अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो। आप खुशियाँ, जो इंसान आपको खुशी दे सके आप उस इंसान को डिज़र्व करते हो, जो इंसान आपको बार-बार ट्रॉमाटाइज़ कर रहा है उस इंसान को आप डिज़र्व करते हो। तो जैसे एक देखने की ज़रूरत है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। आपको खुद को समझ आएगा, क्योंकि आपके एफ़र्ट्स हद से ज़्यादा है। जितना आप खुद के लिए नहीं करते, जितना आप अपने परिवार के लिए नहीं करते, उतना आपने उस इंसान के लिए किया। जिस भी तरीके से किया, आपने पूरी कोशिश करी है अपने उस इंसान के लिए। तो आपको देखना चाहिए इतनी कोशिशों के बाद भी अगर ये इंसान जा रहा है तो क्या ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो? देखिए ऐसा नहीं है, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। कैंसर साइन, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में तो फिर मैं इतना अच्छा हूँ तो मेरी जगह ही नहीं है, अगर मैं सबके लिए इतना ही एफ़र्ट करूँगा तो लोग मेरे एफ़र्ट्स को नहीं वो करेंगे अप्रिशिएट। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो बड़े ही सेल्फिश होंगे, जिनको बस अपने से अपने तक मतलब रहेगा, ठीक है? जो बस आपके एफ़र्ट्स को देख करके अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बस हाँ मतलब बस नॉर्मल रिएक्ट करेंगे, जैसे उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना? और आप कर रहे हो तो ये आपकी गलती है और उन्होंने बोला नहीं है आपको करने को, तो अगर आप कर रहे हो तो आप अपना समझो, है ना? आप खुद ही खुद को थैंक यू बोल दो, क्योंकि वो थैंक यू भी नहीं बोलना चाहते, है ना? दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपके एफर्ट से, आप कितनी भी कोशिश कर लो। कुछ ऐसे होंगे जिनको इतना फ़र्क पड़ेगा आपसे कि अगर आप उनको छोटा भी कुछ दोगे, गिफ्ट छोटा सा भी कुछ, यू नो, उनको सरप्राइज़ दोगे या फिर कुछ भी ऐसा करोगे, थोड़ा एफर्ट, तो वो उतने में खुश हो जाएंगे, है ना? तो दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग हैं और आपको देखना चाहिए कि आप कैसे लोगों को डिज़र्व करते हो और कैसे लोगों के साथ आपको रहना है, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है ना? जैसे प्रेजेंट में जिस इंसान के साथ रहोगे ऑब्वियसली आप उससे अटैच होते जाओगे, फिर धीरे धीरे करके इसके चांसेस हाई है ना कि फ्यूचर में भी आप उसी इंसान के साथ रहोगे, है ना? तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है? और इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो मैं यही बोलूँगी आप खुद देखिए, मैं कोई नहीं होती बोलने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अच्छा नहीं लगता लोगों को कि मैं अगर कुछ बोलती हूँ ना, जैसे मेरे को जो चीज़ दिखाई दे रही है अगर मैं बोलूँगी ना लोगों को उस चीज़ से मतलब उनको गुस्सा आने लगता है, वो ऑफेंड हो जाते हैं ईजिली, लेकिन मैं जो देखती हूँ मैं डायरेक्ट वही बोलती हूँ, बट इट्स ओके। आप देखिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? और आपको एक और चांस देना चाहिए तो दीजिए, और बेशक दीजिए, लेकिन इस इंसान को ये ज़रूर बताइए कि इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इंसान जो बार बार सेम करता रहे, रिपीट करता रहे, या फिर बेवजह आपको हर्ट करता रहे, वो चीज़ सही नहीं है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो खुद को बदलेगा, है ना? अगर वो कहीं पर गलत है तो बस ये इंसान को बताइए ये चीज़ और अगर आप चाहते हो इसको सेकंड चांस देना तो दीजिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये इंसान दोबारा ये नहीं करेगा, क्योंकि ये दिखाता बस है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बाकी ये ना ही खुद को बदलता है, ये ना ही अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाता है। ये चीज़ आपको मेरे से बेहतर तरीके से पता है, राइट? लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आपके करियर के रिलेटेड बोला जा रहा है कैंसर साइन की, थोड़ा सा करियर में ना धीरे धीरे करके एफर्ट्स करिए, जितना आप एफर्ट करो उतना इनफ है, बट यहाँ पे इस वीक में आपको बोला जा रहा है एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो मंथ है ना आपका, अप्रैल मंथ है ना, हाँ मार्च के बाद जो अप्रैल मंथ है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल मंथ साबित होगा। जितनी मेहनत करोगे ना उतना आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा, ठीक है? और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है आपके लिए, क्योंकि अभी आपको कोई चांस नहीं दिखता कि आपको आपके काम में कभी भी आपको पे होगा या फिर कभी भी रिटर्न आपको आपके काम का मिलेगा। ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी
कुछ और कार्ड्स। वी हैव द आउटसाइडर, वी हैव माइंड, देन वी हैव सक्सेस, देन वी हैव हीलिंग। कैंसर साइन और कुछ बात नहीं है, आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, कोशिश की बात है बस, ठीक है। अगर इंसान कोशिश करे तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर इंसान कोशिश ही ना करे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है और ये इंसान जैसा आप बोल रहे हो, जैसा आपका मानना है उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हो और ये इंसान ऐसा ही है और मेरे वजह से कोई क्यों बदले, अगर आपको ऐसा सब कुछ लग रहा है ना, तो अगर कोई इंसान कोशिश करेगा ना तो वो वैसा बन जाएगा जैसा वो बनना चाहता है। आप बताओ, अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप उसको हर्ट कर रहे हो बार बार, तो आप खुद को बदलोगे नहीं क्या? क्या आप वैसे के वैसे ही रहोगे और उसको हर्ट करते रहो? ऑब्वियसली खुद को बदलोगे। तो ये इंसान क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि ये चाह ही नहीं रहा है, इसको कोशिश ही नहीं करनी है, क्योंकि आप इसके लिए इनफ कर रहे हो और इसको उसी में खुशी मिल रही है। ये आपके लिए नहीं करना चाहेगा और इसी वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि आप हर वक्त इसके लिए अवेलेबल हो, तो इसको आपकी कमी का एहसास नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी अगर ये इंसान चला भी गया तो, है ना। तो बार बार मौके अगर आप दोगे तो आपकी रिस्पेक्ट तो जाएगी। समझने वाली बात है। इससे पहले भी शायद इसने ऐसा ही कुछ किया था, आपने बहुत अच्छे से इसको माफ़ कर दिया था और आपने दोबारा कभी भी ग्रजेस नहीं रखा उसके रिलेटेड, राइट। तो देखिए, जस्ट एक कोशिश की बात होती है, इंसान कोशिश करना चाहे तो फिर प्यार प्यार की बात होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बस एक कोशिश की बात है, ये इंसान कोशिश करना चाहेगा तो ये अपने ऐसा बिहेवियर्स पे ना रुक सकेगा। और ख़ास करके इसका गुस्सा, इस इंसान का गुस्सा, ये मे भी आपके ऊपर गुस्सा करता है या फिर इसको आपके ऊपर गुस्सा बहुत आता है या फिर ये आपको गुस्से में कुछ भी बोल देता है। तो अगर ये ऐसा कुछ है, इसके एंगर के रिलेटेड कुछ है और ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये आपके ऊपर गुस्सा कर देता है और बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तभी आपके पास आता है बोलने के लिए सॉरी, तो देखिए इनफ होता है। एक समय बाद एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए लोगों का सॉरी और उनको बोलना चाहिए आप अपने पास अपना सॉरी रखो, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अगर ये इंसान चाहेगा तो ये खुद को बदल सकता है, और चाहेगा ही नहीं, इसको लगेगा ही नहीं इसको खुद को बदलना है, तो ये इंसान नहीं बदलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये बोलना कि नहीं कोई बात नहीं, खुद ही एडजस्ट करके चलना, हर बार ये गलत है आपके लिए। इसकी वजह से आप देखोगे कि सामने वाला एक समय बाद ना बिल्कुल भी वैसे स्थिति में है ही नहीं कि वो आपके लिए कुछ करे और आप ही एक तरफा करे जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों को इक्वली समझना पड़ता है। आप तो समझ चुके हो, इस इंसान को समझना बाकी है, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगी सरेंडर कर दीजिए मुझे नहीं लगता आप अभी कुछ एक्शन लो इस चीज़ के प्रति, ठीक है। अभी इस इंसान को समझने दीजिए, इसको देखने दीजिए इसकी क्या गलती है, ठीक है। हीलिंग का कार्ड और सक्सेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप इस वीक में चीज़ों से हील होगे और एक्चुअल में जो आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी और आप कंफ्यूज थे और कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से एक जगह पर आप अटैच हो गए थे, तो आपको कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा था, ना ही आप सोच पा रहे थे, उस चीज़ से आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, मैंने आपको बताया। और ये चीज़ अगेन रिपीट हो रही है कि अप्रैल मंथ तक रुक जाइए, ठीक है। ये जो अप्रैल मंथ आएगा ना, मतलब इसके स्टार्टिंग में आपको ना बहुत हद तक जितना आपने मेहनत करी है ना उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अप्रिशिएट लोग आपको करेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे करके बेस्ट होते जाओगे। अप्रैल के मंथ में आप देखोगे धीरे धीरे करके मैं बेस्ट होता जा रहा हूँ, ठीक है। नो मैटर आपने कहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ पे आप पहुँच चुके हो, या फिर अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तभी भी, ठीक है। ये जो भी चीज़ है ट्रस्ट में उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बस इस मंथ में मेहनत करते जाना है, तो बस ट्रस्ट रखिए, ये जो मैं कह रही हूँ ना इसके ऊपर ट्रस्ट रखिए, यकीन करिए अप्रैल मंथ में ये चीज़ हो के रहेगी, ठीक है। माइंड का कार्ड आपको इस चीज़, मैं बहुत कंफर्म होके बोल रही हूँ ना, क्योंकि बहुत मतलब आई मीन ये मैसेज जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर बताया जा रहा है कि ये चीज़ हो के रहेगी। तो बस आप इस वीक में ना मेहनत करते जाइए। माइंड का कार्ड मैंने आपको बताया कि अगर हम मन को कंट्रोल नहीं करते तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है, राइट। तो वो हमें ना गलत गलत चीज़ों के लिए उकसुत करता है कि हम ये डिसीज़न ले लेते हैं, हम वो डिसीज़न ले लेते हैं, और जब हम डिसीज़न ले लेते हैं बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो यही चीज़ है, आपका माइंड जो है वो आपको कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है और कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में हो, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें परेशान कर रही है, तंग कर रही है। तो इसमें बेहतर यही है कि जब आपको यूनिवर्स साइन देते हैं इस वीक में, तभी आप कोई चीज़ के प्रति एक्शन लीजिए, अदरवाइज बैठे रहिए ऐसे नॉर्मल जो करते हो, नॉर्मल अपना काम वो करिए। कोई भी मेजर डिसीजन लेने का टाइम आए ना तो यूनिवर्स से साइन मांगिए, वो आपको साइन देंगे, ठीक है। द आउटसाइडर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए आपको किसी ने बांधा हुआ नहीं है, आप अपने लाइफ में चाहो तो कोई चीज़ से आगे बढ़ सकते हो, चाहो तो उस चीज़ के साथ रह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ इतने तक ही सीमित है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस इंसान के अलावा फिर क्या है,
कुछ तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं अक्सर कहती हूँ। और यही बात सच है कि मेंढक का कुआं बन नहीं, कुआं का मेंढक बन के नहीं रहना, मैं हमेशा उल्टा कहती हूँ ये। कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और उस मेंढक को ये बात समझ आनी चाहिए कि आगे समुद्र भी है, और समुद्र में उससे भी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पे वो एक छोटे से उसमें टैंक में जी रहा है ना, उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। तो उसको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, जितना हम सोच रहे होते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिलने वाला होता है, इतना याद रखिएगा। वी हैव सरप्राइज़, देन वी हैव मूविंग। तो इस वीक में आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल सकता है कैंसर साइन। और कुछ चीज़ों से, या तो फिर आप जैसे कुछ चीज़ों से आगे बढ़ोगे, तो कुछ लोगों के लिए कहीं दूसरी जगह पे आप शिफ्ट होगे, कहीं दूसरी जगह पे रहने जाओगे, जो जहाँ का माहौल बहुत पीसफुल होगा। और सच में बहुत सी चीज़ें पीसफुल होंगी आपके लिए। जैसे मे बी अभी जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके, उनको जेलसी है आपसे मे बी, तो वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ भेजते हैं, और आपको इस वजह से शायद घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। तो ये चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। इस वीक में हो सकता है कोई ऐसा प्लान बने कि आप कहीं और जा रहे हो, ट्रस्ट में वो जगह बहुत पीसफुल होगी, ठीक है। या तो फिर इस वीक में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, इस वीक में कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ आपको मिलेगा। सो इसके लिए रेडी रहिए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे मेजर नहीं है ये, लेकिन हाँ, माइनर इवेंट्स में से एक है। इस वीक में आपको देखना चाहिए, आपको अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए, ठीक है, कि आपको इस पूरे वीक में जितना भी दिन बचा हुआ है, इसमें आपको कितनी मेहनत करनी है और क्या करना है। जैसे कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक, जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, जैसे इस वीक में मुझे इतने फाइल्स रेडी करने हैं, मुझे इतने मेल्स करने हैं लोगों को, और ऐसे एक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि आप आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे एक अपना टारगेट रखना चाहिए कि इतने, इस वीक के एंड होते होते मुझे ये चीज़ तो कर ही लेनी है, इतनी तो कर लेनी है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में, राइट। तो बस मेहनत करिए, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली कुछ मेजर सक्सेस है आपके लिए। सो यस, कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।